सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है, इतना ही नहीं मां ने देख भी लिया, अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो। तो बस कन्हैया ने सोच लिया अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया, और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहां है जो मैं माखन खाऊं। और बोले मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी पट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार। अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर के स्वरों में और सांझ के स्वरों में सुनाता हूं। मेरा प्रयास है शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। भोर भयो भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। समय बदला, स्वर बदल गया। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं। और ये कहां तुम कान के रखती हो। और बोले मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू
छोटू छोटू, मैं बालक बहियन को छोटू, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे, मैया ये बाल बाल सब बैल पड़े हैं, ये बाल बाल सब बैल पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए, स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं। अरे हाँ मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, अरे भोली मेरी भैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो री मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, माँ एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लपटी कंबलिया, ये ले अपनी लपटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, बंद कर दे। ये माखन का तो तुमने बहाना दिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले, मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती।
जसोदा सूरदास तब हंसी जसोदा लियोर कंठ लगायो लियोर कंठ लगायो नैन नीर भरियायो नैन नीर भरियायो कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो ओ लल्ला मोरे